श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी माला जाप के लिए, राम नाम के जाप के लिए लिखते हैं कि राम नाम मन दीप दरो, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूँ जो चाहिस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जिहे जप जाग हो जोगी, विरति बिरंज प्रपंच वियोगी, ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, अकत अनामय नामन रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्ति योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम और रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को, यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जप ही नामो जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट हो ही सुखारी, राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चार्योद अनग उदारा। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थार्थी यानी धनादि की चाह से भजने वाले, दूसरा आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, तीसरा जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, और चौथा ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त है। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उद्धार है। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूँ तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते हैं। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह है, अनादि और अनुपम है। मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसे अपने बल से दोनों को अपने वश में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ठिठाई या केवल कोव्यक्त ने समझे। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्म से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है।
सता, चैतन्य और आनंद की धनराशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी है। नाम का निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य, प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, सदा पूरक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूँ कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। जय श्री राम।